इस वक्त हम खड़े हैं धुड़मारास के उस जगह पे जिसे अभी हाल ही में यूएन ने टूरिज्म के मामले पे टॉप 20 में शामिल किया है। बस्तर के इस दरभा रोड में तकरीबन बस्तर से जगदलपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर ये धुड़मारास जो जगह है, यहाँ पे कायाकिंग, बैम्बू राफ्टिंग को लेके यूएन ने इसकी खूबसूरती को लेके टूरिज्म के मामले पे जो है इसे लिस्टिंग करते हुए टॉप 20 में इसे शामिल किया है। दरअसल यहाँ पे इसकी जो स्थापना है धुड़मारास के ही लोगों ने इसको किया, इसे डेवलप किया और ये इसकी तस्वीर है। हम आगे आपको लेके चलेंगे, दिखाएंगे कि क्या क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण है। लेकिन ये इसके भीतर का देख लीजिए, पूरे तरीके से नेचुरल जो है ये यहाँ पे चीज़ें हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे नेचुरल तरीके से खाना बनाया जा रहा है। ये खाना जो भी यहाँ पर्यटक हैं उनके लिए यहाँ पे ये सुविधा मौजूद है कि वो यहाँ पे खाना बनाएंगे, यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। इसके बाद जो सबसे मेन, इसका सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है बैम्बू राफ्टिंग, कायाकिंग, उसकी तरफ हम आपको लेके चलते हैं। कुछ दूरी पे यहाँ से वो एक जो बेहद खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाई पड़ती है वो दरअसल यहीं पे है। ये घाटी है, यहाँ पे भीतर में जो है बैक वाटर, पानी का एक बड़ा सा साइड है, उसी पे जो है कायाकिंग, राफ्टिंग जो है, बैम्बू राफ्टिंग कराई जाती है। और इसके लिए जो है यूएन ने इसे लिस्टेड किया है। छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी ही अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ के किसी एक पर्यटन स्थल को जिसे हाल में ही डेवलप किया गया है उसे यूएनटीए में रजिस्टर्ड करके, उसे लिस्टेड करके टॉप 20 में शामिल किया गया है। आगे लेके चलेंगे, दिखाएंगे आपको कि अंदर क्या कुछ और भी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद है। अपनी खूबियों और नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर बस्तर, जो कभी नक्सलवाद की छवि से ही जाना जाता था, छत्तीसगढ़ के इस खूबसूरत इलाके में पर्यटन से ज्यादा खौफ की दस्तक हुआ करती थी। लेकिन आज ये तस्वीर बदल चुकी है। प्रदेश की राजधानी रायपुर से लगभग 300 किलोमीटर दूर 7 जिलों वाले बस्तर संभाग का एक हिस्सा आज बाहें फैलाए देश दुनिया का स्वागत कर रहा है। यूं तो देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बसा छत्तीसगढ़ चकाचौंध भरी दुनिया के लोगों की नजर में भले ही थोड़ा पिछड़ा इलाका हो, लेकिन प्रकृति, पर्यटन और सौंदर्य प्रेमियों के लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस स्वर्ग का हृदय स्थल बनता जा रहा है बस्तर। बस्तर जिला छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के मुकाबले घने जंगलों से घिरा हुआ है। इन्हीं घने जंगलों के बीच है धुड़मारास। पहाड़ों और नदी के बीच घने जंगल में प्रकृति की गोद में बसा ये गांव गूगल मैप पर भले नजर न आए, या फिर इसे राजस्व या वन गांव का दर्जा भले न मिला हो, इसके बावजूद इस गांव ने अपने सामूहिक परिश्रम और एकजुटता का परिचय दिया है। परिचय भी ऐसा कि आज धुड़मारास छत्तीसगढ़ नहीं, देश नहीं, बल्कि दुनिया में अपने होने का डंका बजा रहा है। बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुड़मारास संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से चयनित 20 गांवों में भारत के छत्तीसगढ़ के धुड़मारास ने भी अपनी जगह बनाई है। इस धुड़मारास की पे पर्यटन भी है, पर्यटक जो पहुंचे उनसे बातचीत करते। क्या नाम है आपको, बताइए क्या देखे आप यहाँ पे? मेरा नाम श्रेणिक जैन है, मैं महासमुंद से आया हूँ। मैं यहाँ पे कायाकिंग करने आया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। 300 मीटर की दूरी पे हम लोग को भैया ले गए थे। यहाँ पे हम लोग को बहुत मजा आया। चले, और भी बच्चे हैं, इधर आइए, आप बताइए कहाँ से आप आए हैं, क्या देखे, कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा। हम रायपुर से आए हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? अच्छा था बहुत। क्या अच्छा लगा? यहाँ बोटिंग और यहाँ का नेचर व्यू। क्या अच्छा लगा आपको? यहाँ अच्छे की बात ही क्या है, बस्तर, पूरा बस्तर ही जिला अच्छा है। आप जहाँ जाओगे, चित्रकूट, तीरथगढ़, ध्रुवा डेरा, सब जगह अपने में ही अच्छा है। जहाँ यहाँ बैम्बू राफ्टिंग कर सकते हैं, चित्रकूट में बोटिंग कर सकते हैं, यहाँ कायाकिंग पूरा 300 मीटर तक लेके गए थे, जहाँ आगे बहुत अच्छा अच्छा सीन्स है। इधर आते तक नीचे उतरने में भी बहुत अच्छा सीन है। ऐसे बस्तर में बहुत सारी चीज है, इसीलिए बस्तर को जादू बस्तर कहा जाता है। मतलब समझिए कि इसे ही जादू बस्तर कहा जाता है, क्योंकि बस्तर में जो जादू है वास्तविक में और कहीं भी नहीं।
धुड़मारास दुनिया भर के उन 20 गांवों में से एक है जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया है। धुड़मारास को इसकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और सतत पर्यटन विकास की क्षमता के कारण चुना गया है। विश्व स्तर पर पर्यटन गांव के रूप में इस गांव की पहचान स्थापित होने का तात्पर्य ये भी है कि लंबे समय के बाद बस्तर में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। धुड़मारास और बस्तर के ही चित्रकोट गांव को साल 2024 में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार भी मिला था। चलिए बैम्बू राफ्टिंग पे आ जाइए, देख लीजिए। हम आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह से बैम्बू राफ्टिंग का जो आनंद है वो बस्तर के बीच में, बस्तर की वादियों में, ये आनंद आप जरा देखिएगा। जरा गुपेंद्र से कहेंगे, जरा गुपेंद्र एक बार उधर की तस्वीर दिखाइए, किस तरह से जो लोग हैं उत्साहित है। आज कोई रविवार नहीं है, आज छुट्टी का दिन नहीं है, आज सोमवार है, बावजूद उसके ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि किस तरह से इसका प्रतिसाद जो है लोगों को मिल रहा है, किस तरह से जो लोग हैं वो उत्साहित होकर यहाँ पे पहुंच रहे हैं। में बैम्बू राफ्टिंग करते हुए कुछ पर्यटक भी हम उनसे बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को, कैसा एक्सपीरियंस है ये? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और यहाँ का वातावरण बहुत ही रमणीय है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ से पधारे हैं। ये जगदलपुर हमारा मायके है। यहाँ आकर हमारी पुरानी यादें ताजा हो गई। ये बस्तर का जो वातावरण है, झाड़, पानी, झरके, जो ये कहीं और देखने को नहीं मिलता। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हम जाते हैं उनके पास, अब बातचीत हम करेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं और कैसा आपको फील हो रहा है यहाँ पे बस्तर में ये बैम्बू राफ्टिंग करते हुए? हम लोग महासमुंद से आए हैं। हमें यहाँ पे आके बहुत ही एंजॉयमेंट, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये जगह मतलब बार बार आने के लायक है। आपको कैसा लग रहा है, जरा आप भी बता दीजिए। मैं भी महासमुंद से हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। नेचुरल्स, प्राकृतिक की सीन जो होती है। इलेक्ट्रिक बोट पे तो बहुत बैठा, ये एक बैम्बो बोट, बहुत मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है आपको, आप भी बता दीजिए। कहाँ से आप आई हैं? मैं जगदलपुर से आई हूँ। ये बहुत अच्छी जगह है और ये शांत जगह है। यहाँ आके हम अच्छे एंजॉय कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित धुड़मारास पर्यटन ग्राम प्रकृति प्रेमियों और सुकून चाहने वालों के लिए स्वर्ग के समान है। घने जंगलों से घिरा ये गांव ठंड के मौसम में परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। धुड़मारास गांव कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बीच बसा है। कांगेर नदी के किनारे बसा ये गांव अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। नदी के किनारे चलना और सूर्योदय का दृश्य आपको रोमांचित कर देगा। धुड़मारास गांव जगदलपुर से सुकमा रोड पर स्थित कांगेर वैली नेशनल पार्क के सरहदी इलाके में मौजूद है। गांव पहुंचते ही पर्यटकों को एक स्वागत द्वार दिखता है जिसमें धुरवा डेरा लिखा हुआ है। धुरवा इस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है और डेरा उनके रहने के स्थान को कहा जाता है। इस डेरे के भीतर होम स्टेज बनाए गए हैं। होम स्टे की दीवार बांस की चटाई और लाल ईंट से बनाई गई है, जहां स्थानीय लोगों के साथ देश विदेश से पहुंचने वाले पर्यटक ठहरते हैं। पर्यटकों के लिए जंगलों में मिलने वाले व्यंजनों से भोजन तैयार करके परोसा जाता है। इसके साथ ही गांव के लोग आदिवासी नृत्य संगीत के जरिए भी पर्यटकों का मनोरंजन करते हैं। पर्यटन शुरू होने से स्थानीय युवाओं का पलायन रुक गया है। गांव में लगभग 40 परिवार रहते हैं। रोजगार के साथ ही गांव को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इस पर्यटन गांव में पर्यटकों के लिए बैम्बू राफ्टिंग, कायाकिंग, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं, ताकि पर्यटक प्रकृति को करीब से महसूस कर सकें। प्रकृति की गोद में बसा धुड़मारास गांव घने जंगलों से घिरा हुआ है।
गांव के बीच से बहती कांगेर नदी इसे मनमोहक बना देती है। बस्तर के लोग मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि स्थानीय लोग अपने घरों को पर्यटकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाने से उन्हें रोजगार मिल रहा है। गांव के युवा पर्यटकों को आसपास के क्षेत्रों की सैर कराते हैं। साथ ही स्थानीय खान पान के अंतर्गत पर्यटकों को बस्तर के पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं। अभी आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे बीच में आ जाइए और जरा बताइए कैसा आपको लग रहा है, कहाँ से आप आई हैं? मैं यही जगदलपुर से हूँ। ये काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, फैमिली और फ्रेंड्स दोनों के लिए काफ़ी सही है। मेरे दादा दादी की 50th एनिवर्सरी थी, तो हमारे यहाँ सब गेस्ट आए हुए हैं, तो हम सोच रहे थे कि कौन सी प्लेस घूमने जाए, तो फाउंड सच अ ब्यूटीफुल प्लेस और ये काफ़ी अच्छी जगह है और जिसको भी हम सब लेकर आए हैं उन्हें भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। मतलब पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बस्तर में इतने लोग, आज कोई छुट्टी का दिन नहीं है, आज संडे नहीं है, फिर भी इतनी भीड़ है यहाँ पे। ये प्लेस तो कब से एग्जिस्ट कर रही है, बट अभी जब इसको इतना ज़्यादा एडवर्टाइज और मार्केटिंग किया जा रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट लोग के लिए एक अट्रैक्शन बन चुकी है। तो अब ये काफ़ी सही जगह हो चुकी है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और ना ही सिर्फ ये बैम्बू राफ्टिंग ही नहीं, वहाँ पर जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो जो यहाँ पर बड़ा खिला रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। इतने नेचुरल तरीके से वो चटनी वगैरह बना रहे हैं। इट्स सच अ नाइस प्लेस टू लर्न ऑल्सो। बिल्कुल यही वजह है कि UNTA में इसे लिस्टेड किया गया, टॉप 20 विलेजेस में इसे शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी गर्व की बात है। क्या कह रहे थे आप? छत्तीसगढ़ के लिए UNTA में इसे शामिल किया गया, यूनाइटेड नेशन के टूरिस्ट जो विलेज होते हैं उसमें टॉप 20 में इसे शामिल किया गया। क्या कह रहे थे जरा बताइए। ये बहुत अच्छी जगह है। न्यू ईयर के लोगों को अगर आने की इच्छा हो, पिकनिक या शांति पीस चाहिए, तो ये जगह बहुत अच्छी है। आप लोग एक बार आइए, बहुत मजा आएगा आपको, फुल एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, तो देख लीजिए किस तरह से जो पर्यटक है वो देखिए, उनका उत्साह देखिए। एक और बोट है वहां पे भी देखिए, उनके देखिए पूरी फैमिली, एक कंप्लीट जो फैमिली है वो यहाँ पे देखिए। कुछ फैमिली के लोग उधर भी घाट पे है, वो भी उत्साहित है इस बैम्बू राफ्टिंग को करके, कायाकिंग को करके, इस जगह पे आके। देख लीजिए सारे जो लोग हैं एक साथ आए हुए हैं और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन के टॉप 20 जो टूरिस्ट विलेज है उसमें इसे लिस्टेड किया गया है। यहाँ के प्रमुख आकर्षण बैम्बू राफ्टिंग और कायाकिंग है। ठंड के मौसम में नदी की ठंडी लहरों पर इन एक्टिविटीज का मजा लेना एक अलग ही अनुभव देता है। इसके अलावा धुड़मारास के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी फेमस हैं। पर्यटकों को स्थानीय घरों में ठहरने की सुविधा मिलती है, जहां वे बस्तर के पारंपरिक व्यंजन जैसे फरा, चावल रोटी और लाल चींटी की चटनी का स्वाद ले सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा धुड़मारास को सतत पर्यटन के लिए चुना जाना गांव की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन विकास की क्षमता को दर्शाता है। पर्यटक यहां की संस्कृति, जीवन शैली और पर्यावरणीय संतुलन को अनुभव कर सकते हैं। 2 साल पहले तक अनसुने और रोजगार के लिए पलायन पर आश्रित 40 झोपड़ियों वाले इस गांव में 250 के करीब धुरवा आदिवासी रहते हैं। यहाँ के युवाओं ने गांव में प्रकृति को पर्यटन से जोड़कर गांव की तस्वीर बदल दी है। धुड़मारास गांव में दिसंबर के महीने से अब तक लगभग 5000 पर्यटक आ चुके हैं। बीते 3 महीने में ही हर माह यहाँ पर्यटकों की आवाजाही से 4 से 5 लाख रुपए तक की आय समिति को हो रही है। होमस्टे, होटल और अन्य दुकानों से होने वाली आय को जोड़ लिया जाए तो ये आंकड़ा 6 लाख से ज्यादा पहुंच जाता है। 40 सदस्यीय इको पर्यटन विकास समिति पर्यटन गतिविधियों का संचालन करती है। धुड़मारास गांव में कांगेर नदी बहती है, जो आगे जाकर शबरी नदी में मिल जाती है। इसी नदी में बैम्बू राफ्टिंग और कायाकिंग कराया जाता है। दोनों के लिए एक सीमा निर्धारित की गई है। उस सीमा के आगे स्थानीय लोगों का पूजा क्षेत्र मौजूद है। दोनों एक्टिविटीज के दौरान पर्यटक अपने आप को प्रकृति के बीच महसूस करते हैं। धुड़मारास की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ के स्थानीय निवासियों को जाता है, जिन्होंने अपने पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों को संरक्षित रखते हुए इसे आकर्षक पर्यटक स्थल में बदल दिया।
धुड़मारास प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर के अद्भुत आदिवासी जीवन शैली, पारंपरिक व्यंजन, हरियाली और जैव विविधता से समृद्ध ये गांव पर्यटकों के लिए एक आकर्षक ही नहीं बल्कि रोमांचक स्थल है। गांव के युवाओं की इको पर्यटन विकास समिति कांकेर नदी में कायाकिंग और बंबू राफ्टिंग की सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध करवाती है, जिससे इस समिति को अच्छी आमदनी भी हो रही है। ये गांव अब बस्तर के अन्य गांवों के लिए प्रेरणा बन चुका है। सर्दियों के मौसम में यानी नवंबर से फरवरी तक यहाँ घूमने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। इस समय ठंडी हवा, हरियाली और साफ आसमान के बीच गांव का प्राकृतिक सौंदर्य निखर कर सामने आता है। यहाँ के स्थानीय युवा पर्यटकों को आसपास के खूबसूरत स्थलों की सैर भी कराते हैं। जंगल की पगडंडियों और स्थानीय वन्य जीवों को करीब से देखने का मौका मिलता है। यहाँ जगदलपुर रेलवे स्टेशन से धुड़मारास तक पहुंचा जा सकता है। साथ ही धुड़मारास सड़क मार्ग से आसानी से जुड़ा हुआ है, तो इस ठंड में परिवार और दोस्तों के साथ धुड़मारास घूमने का और प्रकृति की गोद में एक यादगार अनुभव का आनंद लेने की योजना आप बना सकते हैं। धुड़वारास के अब धुड़वा डेरा हम आपको लेके आ गए। ये देख लीजिए धुड़वा डेरा है और क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों इसे यूएन में शामिल किया गया, इसको बताने के लिए हमारे साथ मान सिंह बघेल है। मान सिंह जी बताइए क्या कॉन्सेप्ट है और क्या आपने डेवलप किया है? सर बेसिकली हम लोग प्राकृतिक पर्यटन पे हम लोग काम कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, सबसे पहले मैं इस होम स्टे से ही मतलब जो पर्यटन की शुरुआत इस गांव में हो चुकी है। ये यहाँ पे जो पर्यटक जो बाहर से आते हैं वो उनको रुकने के लिए ये जगह बना हुआ है। प्लस यहाँ जो रुकते हैं उनके लिए हम लोग ने, ये हमारा किचन है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं और ये सामने जो बैठे हैं यहाँ पे बना के खिलाते हैं। अच्छा। और हम लोग जो सब्जी मतलब जो भाजी है जो गांव के जो लोकल ये सारे चीज को हम लोग देने की खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पेंटिंग है, ये सब क्या चीज है? सर ये बस्तर का जो कला संस्कृति है उन्हीं को करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग को मतलब उनको कुछ चीज को दिखा जो महुआ बिनते हुए मतलब ये सारी चीज का एक एक चीज के बारे की समझ। कैसे कॉन्सेप्ट आया आपको ये धुड़वा डेरा बनाने का? क्या कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, क्या है? सर मेरा पढ़ाई ग्रेजुएशन हो चुका है। इसको बनाने का एक ही उद्देश्य था सर, क्या है हम लोग का जो कल्चरल है वो धीरे धीरे विलुप्त की कगार पे है, तो उसको भी जीवंत रखना है। प्लस हमको आजीविका को भी मतलब गांव का आजीविका को भी बढ़ाना है। अगर बस्तर के लोग ग्रेजुएशन करे, पढ़े लिखे तो शहर की तरफ भागते नौकरी करने के लिए, आप बस्तर से 60 किलोमीटर गाँव में आ गए। सर यहाँ आने का एक ही मतलब है सर, आज देखो दुनिया सब तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जहाँ प्रगति हो रही है वहाँ पे मतलब जिंदगी लोगों का मतलब अलाकान हो चुका है। लोग वहाँ शहरों में रह के मतलब वो आ रहे हैं, तो उनको एक सुकून की जिंदगी जो गांव के जो अपना प्रकृति के जो बीच में रह के वो करने का जो अपन ने इसलिए होम स्टे का शुरुआत किया था। क्या किचन का क्या कॉन्सेप्ट बता रहे थे आप, क्या खेत क्या बता रहे थे? सर अपन किचन का ही बता रहा था कि अपन लोकली जो सब्जियां हैं मतलब उन्हीं को खिलाते हैं जो गांव में मिलता है। किन्हीं घर से जो टूरिस्ट आते हैं उनको लोकल से लोकल खाना खिलाते हैं। तो बाहर से आप नहीं लाते, जो उगाते हैं वो खिलाते? जी, गांव में जो मिलता है उसी को खिलाते हैं। हाँ, तो एक बार जब किचन दिखाइए हम लोग कैसा आपका किचन है। सर गेस्ट हैं अभी से दिखा दीजिए क्या खासियत है? जो चूल्हा में बनता है सर मेरा। अच्छा, जी जी, पूरा खाना चूल्हे में बनता है। जी जी, ठीक है। और कितने लोग यहाँ पे आते हैं? सर अभी इसमें राफ्टिंग में तो महीने का 2 से 2.5 हजार लोग आते हैं, 2500 तक। अच्छा, 2 से 2.5 हजार लोग? जी जी। अच्छा, जो राफ्टिंग है जो ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास। उसके बाद स्टे के लिए अभी तो पहले इतना नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी जो प्रचार प्रसार हो रहा है तो लोग आते जा रहे हैं। अच्छा, यूएनटीए में शामिल हुआ है, पता चला है आपको? यूनाइटेड नेशन। सर ऑफिशियली तो हमको कुछ वो नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिला है कि यूएन ने हमको वो किया है। लेकिन कैसा महसूस हो रहा है? सर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है, क्योंकि इससे पहले ब्लॉक के लोग भी हमको नहीं जानते कि धुड़मारास किधर है बोल के, और आज हमको देश ही नहीं दुनिया में भी हम लोग का नाम आया बोलने से इससे बड़ी और खुशी हमारे लिए कोई बात ही नहीं हो सकती। क्या उस यूएनटीए में नाम शामिल होने के बाद क्या परिवर्तन आया, लोगों की भीड़ बढ़ी, क्या हुआ? सर पहले तो यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का भी कोई आवक जावक नहीं था, लेकिन जैसे ही अपना यूएन के लिए आ गया, लिस्ट में आ गया, तो मतलब यहाँ के जिला प्रशासन के लोग भी मतलब आखिर है क्या गांव में बोल के वहाँ के जो अधिकारियों का भी मतलब इधर आना जाना है।
जी। क्या कहेंगे सरकार को आप? सरकार को यही कहेंगे सर कि हमारे साथ साथ अन्य जगहें भी हैं जो पर्यटन में मतलब बस्तर में बहुत सारे स्कोप हैं और बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं जो भटक रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा अवसर का माध्यम हो सकता है। बिल्कुल, दरअसल बस्तर जादू है, आप जितना देखेंगे उतना आपको कम लगेगा। और जिस तरह से लगातार ये डेवलपमेंट, लगातार ये ईवेंट में शामिल हो जाना अपने आप में एक इतिहास है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर एक सुदूर जंगल में एक गांव है धुड़वारास जिसका नाम है, और इसे पर्यटन के दृष्टि में विश्व के टॉप 20 जो पर्यटन के गांव है, जो टूरिस्ट विलेज है, उसमें इसे शामिल किया गया है। अपने आप में एक बड़ा इतिहास है और इसी कारण कहा जा रहा है कि बस्तर जो है जादू है, हम जितना देखेंगे उतना बेहतर हमको लगेगा, उतना ही आनंद आएगा। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ अवधेश मिश्रा, BS TV, बस्तर, धुड़वारास।